पुण्य को तो बड़े मुख से ग्रहण करो। क्या कह रहे हैं? पुण्य को तो बड़े मुख से ग्रहण करो, लेकिन पुण्य का जो संचय है, पुण्य का जो आप निकाल रहे हैं पुण्य को, उसको बड़े धीरे 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 कीजिए। तो ऐसी पुण्य आत्मा नगरी जिसके पुण्य में आध्यात्म जगत के जो सबसे बड़े शिरमौर हैं, जो अंतरंग साधना में रमे हुए हैं, ऐसे योगी जिन्होंने 45 वर्ष तक अखंड मौन की साधना की हो, ऐसे गुरुदेव का सानिध्य आप लोगों को इतने छोटी नगरी में प्राप्त हो गया। एक व्यक्ति मूक होता है जो बोलने की इच्छा तो रखता है, लेकिन जिसके पास बोलने की योग्यता नहीं है उसको तो हम मूक कहते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति के पास बोलने का सामर्थ्य हो, बहुत अच्छा बोलने का सामर्थ्य हो, प्रकट करने की कला विद्यमान हो, लेकिन अपने योग को निर्मल बनाने के लिए, अपनी कषायों को मंद करने के लिए, जिसने गुरु की आज्ञा से 45 वर्ष तक अपनी हर इच्छा को, अपनी हर अभिलाषा को जिसने एक तरफ रखकर सिर्फ गुरु वर्णम को जीवन में जिया हो, तो ऐसे गुरु का नाम क्या है? नहीं, जो विद्या के सागर हैं, जो शांति के सागर हैं, और जिनकी आत्मा के हर एक प्रदेश पर यदि कोई एक नाम विद्यमान है तो उनका नाम गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज है। तो प्रसंग आज तो वैसे हमारे दीक्षा दिवस का है। दीक्षा दिवस का अर्थ तो वैसे भौतिक आप दृष्टि से देखेंगे तो एक युवक आता है और गुरु महाराज के हाथ से उनको पिछी कमंडल प्राप्त होता है, वो नग्न दशा को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन दीक्षा का सही मायने में अर्थ तो ये था कि ये गुरु उपकार दिवस है, ये गुरु करुणा दिवस है, कि ऐसा जीव जो असंयम में था, ऐसा व्यक्ति जो मिथ्यात्व में पड़ा हुआ था, उसको गुरुदेव ने अपनी अनुकंपा से करुणा करके उसको भी ऊपर उठा लिया। जिस सिंहासन पर गुरुदेव बैठ जाते हैं तो उस सिंहासन को भी हम अपने मस्तक पर लगाते हैं। जो जल की धारा भगवान के बिंब पर जाती है तो हम उसको भी अपने मस्तक पर धारण कर लेते हैं। जिस जिनवाणी को हम पाटे पर रखते हैं तो वो पाटा भी हमारे लिए पूजनीय हो जाता है। तो आप सोचिए, जब पुद्गल पर भी ऐसा उपकार हो सकता है, तो जिन्होंने अपने हाथों से किसी शिष्य को छुआ हो, जिन हाथों से उन्होंने पिच्छिका प्रदान की हो, जिन हाथों से कमंडल दिया हो, जिन्होंने अपने मुख से अपने वंश में, अपने गुरुकुल में जगह दी हो, तो वह जीव कितना पुण्यशाली होगा। बिना पुण्य के और बिना पुरुषार्थ के दीक्षा नहीं मिलती। आज आपको जो देखने में आ रहा है, ये जो मुनि पर्याय देखने में आ रही है, इसके पीछे गुरु का अनंत उपकार है। तो हमको पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि हर कार्य के पीछे कारण होता है। गुरुदेव बार बार हम लोगों को कहते हैं, आज केवल ज्ञान कल्याणक है। भगवान को केवल ज्ञान उत्पन्न होगा, केवल ज्ञान फल है, तो केवल ज्ञान का कारण क्या है? तो गुरुदेव समय सागर जी बार बार अध्ययन के दौरान बताते थे कि कारण सदृशम कार्यम, कि यदि कोई कार्य है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। तो केवल ज्ञान यदि कार्य है तो कारण शुद्धोपयोग है। शुद्धोपयोग का अर्थ है जो साधु साम्य भाव को धारण करते हैं, जो जीव राग और द्वेष की परिणति से ऊपर उठ जाते हैं, जिनके लिए अब महल और वन एक समान है, शत्रु और मित्र की कोई कल्पना नहीं करते, वे शुद्धोपयोग की परिणति है। तो 2015 में बहुत पुण्य के उदय से गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज के साथ 4 और मुनि महाराज का गुरुदेव श्री विद्यासागर जी की आज्ञा से इंदौर की ओर चातुर्मास के लिए गुरुदेव की आज्ञा प्राप्त हुई। कहते हैं कि जिस समय आपको पित्त ज्वर हो, पित्त ज्वर समझते हैं? जब आपको बुखार होता है तो बुखार के कारण आपको यदि कोई रसगुल्ला खिलाता है तो रसगुल्ला कैसा लगता है? कड़वा लगता है। आपको यदि कोई जलेबी खिलाएगा तो आपको जलेबी कैसी लगेगी? कड़वी लगेगी। आपको कोई मिठाई
मोहन भोग खिलाएगा तो मिठाई कैसी लगेगी? कड़वी लगेगी। तो क्या रसगुल्ला कड़वा है? रसगुल्ला कड़वा नहीं है, जलेबी कड़वी नहीं है, मोहन भोग कड़वा नहीं है, आपका मुख कड़वा है। वैसे ही जिस समय मिथ्यात्व का उदय भीतर होता है तो सदगुरु में भी कुगुरु दिखाई देते हैं, तत्व में अतत्व दिखता है, देव में अदेव दिखते हैं, वस्तु स्वरूप का ज्ञान उस समय विपरीत होता है। तो वैसे ही मेरे जीवन में भी वही स्थिति थी। अपने जीवन में भी उस समय 2015 तक मैंने गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के कभी दर्शन नहीं किए थे, और 2015 के पहले मैंने पूज्यवर श्री समय सागर जी महाराज के भी दर्शन नहीं किए थे, क्योंकि कर्म के उदय से जितने भी परिजन या स्वजन थे उन सबका झुकाव एकांत पक्ष की ओर था। जब एकांत पक्ष की ओर था तो सदगुरु में क्या लक्षण होते हैं, निर्ग्रंथ गुरु कैसे होते हैं, उस स्वरूप का भान नहीं था। लेकिन पुण्य ने जोर मारना प्रारंभ किया और गुरुदेव इंदौर के समशरण मंदिर में प्रवास कर रहे थे। तो कहते हैं कि जब देशना होती है तो देशना के माध्यम से मिथ्यात्व के पटल उजड़ जाते हैं। तो जब जिनकी वाणी में अनेकांत था, शादवाद की शैली, और जब उनके विषय में धीरे धीरे ज्ञात हुआ पांचों मुनिराज के संग का अनुशासन, आपस के बीच का वात्सल्य, और जब आगम चक्कू साहू से बाहर कोई चर्चा नहीं, जब सुनते कि मंच पर वे कभी भी पाद प्रक्षालन नहीं करवाते, सुनते कि शाम को 6 बजे के बाद उनके संग के पट्ट बंद हो जाते, तो धीरे धीरे जहां हम रहते थे वहां पर धीरे धीरे ज्ञात होना प्रारंभ हो गया कि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के गृहस्थ अवस्था के जो भाई हैं और जो उनके ज्येष्ठ श्रेष्ठ शिष्य हैं, उनका आगमन इंदौर में हुआ है। धीरे धीरे जिन लोगों के साथ चर्चा होती और घर के भी कुछ सदस्य धीरे धीरे उनके प्रवचन में जाने लगे, तो बाद में धीरे धीरे इस प्रकार की चर्चाएं लेने लगी कि आज हमारा शुद्धोपयोग से विश्वास उठ चुका है कि आज कोई साधक जो आत्म साधना में लीन होकर साधना करे शायद ही संभव है, क्योंकि आज मंच, माला, माइक इत्यादि के प्रपंच चारों ओर चल रहे हैं। तो आस्था जो थी वो धीरे धीरे बहुत मलिन थी। लेकिन जैसे ही एक पंडित जी साहब थे साधना नगर में, वहां का जो एक निश्चयवासी मंदिर है, वहां के एक पंडित जी साहब ने बताया कि एक मुनि महाराज जो विद्यासागर जी महाराज के प्रथम शिष्य हैं, शुद्धोपयोग के सारे लक्षण उनके भीतर घटित होते हैं। शुद्धोपयोग का अर्थ साधु की चरम अवस्था। पंचम काल में इस प्रकार की साधना का होना दुर्लभ है। तो धीरे धीरे मन में जिज्ञासा उत्पन्न होने लगी, और एक बार मैंने बहुत दूर से जाकर समशरण मंदिर में संघ के दर्शन किए। दर्शन क्या किए, अवलोकन करने का मन था। अब कहते हैं कि पूरबला यदि पुण्य हो खाते में तो पुण्य साथ देता है। तो जिस स्थान पर मैं रहता था उस स्थान के बहुत नजदीक में आकर ही गुरुदेव का चातुर्मास हो गया। अब गुरु महाराज का चातुर्मास इंदौर नगरी में हो गया। अब धीरे 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 संघ की सारी गतिविधियों को मैं बड़े दूर से भी मैंने ऑब्जर्व किया, और मुझे कई बार बड़ा आश्चर्य महसूस होता है कि कौन सा कर्म का ऐसा उदय आया कि मेरे पूर्व पिता जो थे वो उस चातुर्मास के कोषाध्यक्ष के रूप में बन गए। अब मेरी जो मित्रता थी वो निश्चयवासी मित्र और निश्चयवासी रिश्तेदारों के साथ ही थी। अब धीरे धीरे जब संघ का स्वाध्याय देखा, उनके चिंतन को सुना, तब तो कुछ समझ में आता नहीं था, क्योंकि आचार्य श्री कहते हैं कि क्रम के अनुसार स्वाध्याय होना चाहिए। अब मैं कॉलेज से ही पास आउट हुआ, कुछ कार्य कर रहा था, तो थोड़ा थोड़ा दूर से देखना करना ये देखते थे। अब धीरे धीरे अब संघ में बड़ा विश्वास उत्पन्न हो गया कि इन मुनि महाराज को कैसे भी अपने घर पर पड़गान करके लाना है। तो पहली बार संघ ने, पूरे परिवार ने निर्धारित किया कि हम जिंदगी में पहली बार अब चौका लगाएंगे। कुंद कुंद देव वार्षिकोपेक्षा में कहते हैं एकत्व भावना के अंतर्गत कि इक्को करेदि पुण्यम, इक्को करेदि पुण्यम धम्म निमित्त पत्तदानेन माणुक देवेशु जीवो तस् फलम भुंजदे इक्को।
कि आप अकेला ही जीव पुण्य को करता है और अकेला ही जीव पुण्य के फल को भोगता है। तो पुण्य करने के लिए श्रावक के लिए क्या कहा कि धर्म के निमित्त पात्र को दान देना उत्कृष्ट पुण्य है। ऐसा कुंद कुंद देव कह रहे हैं कि पात्र कौन, जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से जो सहित हैं, वे उत्तम पात्र हैं। जो आरिका जी हैं, ब्रह्मचारी जी हैं, अनुव्रती हैं, ये मध्यम पात्र है। और जो अविरत सम्यक दृष्टि है, जिसके भीतर भी देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान है, ये जगन्य पात्र है। इन पात्रों को दान देने से पुण्य का संचय होता है। तो अब बात आई कि ड्यूटी मुझे मिली कि आपको पानी की व्यवस्था आपको करनी है। मैं इसलिए ये बता रहा हूं कि उस समय जब मेरी उम्र 24.5 साल थी, मुझे ये ज्ञात नहीं था कि पानी छानने की विधि क्या होती है, बिलछानी डालने का प्रोसेस क्या होता है। तो हमने किसी व्यक्ति की मदद ली कि आपके माध्यम से हम चौके लगाने में आप मदद कीजिए। अब उन व्यक्ति की मदद ली तो वो पानी भरकर तो देते थे। तो एक दिन मैं पानी भरकर ले गया, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि बिलछानी डालकर वापस उस व्यक्ति को उस कुएं में डालना पड़ता है। तो अब वो व्यक्ति जो था वो बार बार मुझे फोन कर कर कहता कि आप हमारी बिलछानी तो वापस कर दीजिए। आप सोचिए 2015 में जिसको पानी छानने की विधि भी नहीं पता थी, जिसको पानी में जीव होते ये आस्था भी नहीं थी, गुरुदेव के उपकार से आज वो मंच पर मुनि पर्याय के रूप में बैठा है। इसको कहते हैं कि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य पर प्रभाव पड़ता है, निमित्त नैमित्तिक संबंध। आज आपके नगर में मुनि महाराज आए हैं तो आप देख लीजिए, घर घर रंगोली मड़ी हुई है, घर घर में शुद्ध आहार बन रहा है। ये छोटे छोटे युवक युवती शुद्ध धोती दुपट्टे में पड़गान कर रहे हैं। ये किसका प्रभाव है? वैरागियों की संगति से भीतर वैराग उत्पन्न होता है। 4 दिन के भीतर इंदौर में जब पड़गान किया तो 4 दिन के भीतर 4 मुनि महाराज का पड़गान हो गया। पूज्य मुनिवर गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज, फिर प्रशस्त सागर जी महाराज, धीर सागर जी महाराज, आनंद सागर जी महाराज। लेकिन एक मुनि महाराज का पड़गान नहीं हुआ, उनका नाम है मल्ली सागर जी महाराज। अब वो मुनि महाराज का पड़गान क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनकी विधि घर से रहती है। तो कुछ दिन बाद परिवार वालों ने सोचा कि ऐसा करते हैं कि अब जो परिवार के जन हैं वो घर पर चौके के लिए खड़े हो जाएंगे। और मैं पहुंच गया मंदिर के वहां बाहर खड़ा हुआ हूं पड़गान के लिए। अब इंदौर में गुरुदेव की महती प्रभावना, काफी मात्रा में चौके रहते, तो कभी उम्मीद तो कुछ थी नहीं। लेकिन एक दिन मैं बाहर मंदिर के बाहर खड़ा हुआ था, एकदम लास्ट में मेरे साथ मेरा एक मित्र और खड़ा हुआ था। मैं क्या देखता हूं, आप देखिए पुण्य की परिभाषा, और क्या कहें, क्या हो सकता है संप्रेषण हो। गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज मंदिर से आंकड़ी लेकर निकले, धीरे 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 मुस्कुराते मुस्कुराते, और जस्ट मेरे सामने आकर खड़े हो गए। जिसका पुत्र हो तो वो मां जानती है कि उस बेटे को अपने हाथ से खिलाने में कैसा आनंद आता है। और वैसे ही जिसने कभी गुरुदेव का पड़गान किया हो, उस अनुभूति को महसूस करने वाला वही व्यक्ति हो सकता है। कई बार संघ में जब बाकी जो हमारे बड़े, मेरे अग्रज सारे मुनि महाराज हैं, वो मुझसे बताते कि आचार्य महाराज के हम लोग चौके लगाते थे, आचार्य महाराज का पड़गान करते थे, आचार्य महाराज को नवदा भक्ति पूर्वक आहार देते थे। तो मुझे बहुत मायूसी महसूस होती है, क्योंकि मेरे घर पर या मेरा इतना पुण्य नहीं था कि हम गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज का पड़गान कर पाए। मेरा इतना पुण्य नहीं था कि मैं अपने हाथों से उनके करपात्र में ग्रास रख पाता। मेरा इतना पुण्य नहीं था कि मैं गुरुदेव का पाद प्रक्षालन कर पाता। लेकिन मुझे आज भी संतुष्टि अब होती है कि इस जगत के, आध्यात्म जगत के सबसे बड़े जो ऋषिराज हैं और जो वर्तमान के आचार्य परमेष्ठी हैं और जो गुरुदेव श्री विद्यासागर जी की प्रति छाया है, उनका पड़गान मैंने स्वयं किया है।
तो ये चतुर्मास में अब भीतर ये आस्था तो उत्पन्न बिल्कुल हो गई कि इस नमो आयरी आडम का यदि कोई अर्थ है तो उनका नाम आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज है, और नमो लोए सभ्य साउडम का कोई अर्थ है तो उनका नाम पूज्य मुनिवर श्री समय सागर जी महाराज है। समाप्त हो गया और गुरुदेव वहां से पहुंच गए रामटेक। 2017 में रामटेक पहुंच चुके। अब 3 दिन की मेरे पास छुट्टी होती है और उस 3 दिन की छुट्टी में मेरे भीतर एक मन में उत्पन्न होती है कि क्यों नहीं गुरुदेव के दर्शन किए जाएं। तो मैं इंदौर से पहुंच जाता हूं रामटेक गुरुदेव के दर्शन करने के लिए। वहां पहुंचना होता है, गुरुदेव के दर्शन होते हैं, दूर से दर्शन हुए। अब एक मुनि महाराज मुझसे कहते हैं कि अभी तो आपका अध्ययन काल चल रहा है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप कुछ समय के लिए, जब तक पढ़ाई का अध्ययन पूरा ना हो, जब तक के लिए आप ब्रह्मचर्य व्रत ले लीजिए। मैंने कहा ठीक है। तो वो मुनि महाराज, रामटेक में शुक्रवार का दिन था, रामटेक में थोड़ी भीड़ कम थी, तो शाम को संभव सागर जी महाराज जी आदि 5-6 महाराज जी कक्ष के अंदर पहुंच गए। वहां मुझे भी उन लोगों ने बुला लिया। अब पहली बार था जब मैंने अपनी आंखों से एकदम नजदीक से गुरु महाराज को देखा। मतलब भीतर से जो शिवरिंग होती है ना, क्या बोलते हैं, कपकपी, वो कपकपी का एहसास मेरे रोम रोम में हो गया। गुरुदेव को देखा और गुरुदेव बड़ी बड़ी आंखें, मैंने इतनी बड़ी बड़ी आंखें जीवन में कभी नहीं देखी थी। आप लोग मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी आंखें मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। अब गुरुदेव ने के निकट में बैठा तो संभव सागर जी महाराज श्री मेरे से कहते हैं, मेरा परिचय गुरुदेव के सामने रखते हैं। और परिचय में उन्होंने ये भी बहुत अच्छे से जोड़ दिया कि समय सागर जी महाराज के चातुर्मास में ये व्यक्ति प्रभावित हुए हैं, ये लोग संघ से भी बहुत जुड़ गए हैं। इस प्रकार का तो गुरुदेव ने मुझे बड़े अच्छे से निहारा। बोलते हैं ना, जैसे एनालिसिस करते हैं, तो गुरुदेव ने मुझे बहुत अच्छे से तरीके से देख लिया। अब गुरु महाराज की भैयावृत्ति चल रही थी, तो एक मुनि महाराज मेरे से कहते हैं कि भैया आप भी भैयावृत्ति कर लो। तो अब मैंने तो जीवन में कभी भैयावृत्ति की नहीं, तो आचार्य महाराज के पैर बाहर की तरफ थे, तो मेरे दोनों हाथ शिविर कप आने लगे। तो गुरुदेव कहते हैं मुझसे, ऐसे डायरेक्शन दिखाते हैं, तो मैंने उनका पैर छुआ और मुझसे नहीं बन पाया। तो आचार्य जी ऐसे हाथ सिर पर हाथ रखते हैं और बहुत बहुत सुंदर मुस्कान दी। उस मुस्कान की अनुभूति मैं आंख बंद करके अभी भी महसूस कर सकता हूं। अब गुरुदेव के सामने गुरुदेव संभव सागर जी महाराज जी, हथकरघा के कुछ ब्रह्मचारी जी भी बैठे हुए थे। अब मेरे स्वभाव में मैं एकदम बहुत जल्दी नहीं खुल पाता, तो गुरुदेव के सामने हथकरघा के ब्रह्मचारी भैया बोलते हैं कि 2 दिन से इन भाई को देख रहे हैं, ये भाई बोलते बिल्कुल नहीं है, ज्यादा कुछ बोलते नहीं। तो आचार्य श्री मेरे को देखते हैं तो बोलते हैं, कहां तक पढ़े हो, ऐसी उंगली की। तो मैंने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव एमटेक तक किया हुआ है। बस ये स्थिति खत्म हुई और आचार्य श्री की भैयावृत्ति समाप्त हुई और गुरुदेव ने ऐसा इशारा कर दिया। ऐसा मतलब बाद में, जबकि मैंने कुछ उस समय कुछ चर्चा नहीं हुई। ठीक है, अगले दिन मुझे 1:30 बजे के आसपास प्रसाद सागर जी महाराज जी के साथ मेरा वहां पहुंचना हो गया। गुरुदेव ने मेरे से आधे घंटे का सेशन, आप सोचिए जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो जो कैंडिडेट होता है उसके अंदर कितनी घबराहट होती है। अब जिस व्यक्ति को जैन धर्म की पर्याय माना जाता हो, जिस व्यक्ति को आचार्य परमेष्ठी के रूप में सर्वश्रेष्ठ आचार्य माना जाता हो, जो इन 50-55 वर्ष में इस धरती के देवता के रूप में माने जाते हो, जो चलते फिरते सिद्ध हो, और यहां तक कि आपने कल परसों मुनि राजों के मुख से सुना था, एक संत अरिहंत सा, ऐसे गुरुदेव के सामने मैं जब आधे घंटे बैठा और गुरुदेव ने मुझसे एक एक डिटेल में हर बहुत प्रकार के प्रश्न किए, नाम पूछा, फैमिली बैकग्राउंड पूछा, एजुकेशन पूछी, और भी बाकी फैमिली के बाकी लोग क्या करते हैं, सब कुछ डिटेल में पूछा गया। अब वो दिन था, उस दिन से मेरे माइंड भीतर एक परिणाम उत्पन्न हो गया कि ये जो व्यक्ति है,
इस दुनिया में इस व्यक्ति से बढ़कर कोई व्यक्तित्व नहीं हो सकता। अब मैंने आचार्य श्री के पास उस समय बड़े भावुकता के साथ निवेदन किया कि गुरुदेव, मैं भी आपकी शरण में आना चाहता हूं, मुझे भी पढ़ाई तक का व्रत दे दीजिए। मैंने क्या बोला? मुझे भी पढ़ाई तक का व्रत दे दीजिए। अंदर ही मेरे साथ 3 मुनि महाराज भी वहीं बैठे हुए थे। तो आचार्य श्री ने कहा कि परिवार से मिलेंगे। परिवार से मिलेंगे मतलब ठीक है। तो मैं बाहर आया तो संभव सागर जी महाराज ने मुझे बताया कि परिवार से मिलेंगे। तो मैंने कहा माता पिता से मिलेंगे। तो कहते नहीं, उन्होंने आपसे जो पूरी अभी डिटेल इंफॉर्मेशन ली ना, तो उन्होंने कहा परिवार से मिलेंगे मतलब आपके पूरे संयुक्त परिवार से मिलेंगे। संयुक्त परिवार का अर्थ क्या? वहां एक इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जो मेरे बड़े पापा मतलब जो पूर्व अवस्था में बड़े पिताजी बड़ी माँ थे, वो सोनगढ़ समाज के अध्यक्ष थे और परिवार के लोगों ने वहां पर उस जिनालय का निर्माण करवाया। अब परेशानी उत्पन्न हो गई कि माता पिता को तो मैं ला सकता हूं बड़े आसानी से क्योंकि उनकी आस्था हो चुकी है, लेकिन बड़े पिता बड़ी माँ को लाना बहुत संघर्षमय कहानी है। ठीक है। अब इंदौर वहीं पर एक मुनि महाराज मुझे कहते हैं, मुझे बहुत डिमोटिवेट हुआ। वो कहते हैं सुनो भाई, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। मैंने कहा क्यों महाराज जी? तो कहते हैं आचार्य श्री के पास कोई पहली बार आता है और कोई पढ़ाई तक का व्रत लेता है तो गुरुदेव उसको पढ़ाई तक का व्रत तो दे देते हैं, तुम्हारा मुश्किल है इसलिए आचार्य श्री ने टाल दिया। अब मैं इंदौर पहुंच गया। इंदौर में मैंने अपनी बात माता पिता के सामने रखी और मैंने लालच ये दिया कि आपने भी अभी तक आचार्य महाराज के दर्शन कभी नहीं किए, इस बहाने रामटेक के दर्शन हो जाएंगे। आप चलिए और पूज्य वहां पर कुछ मुनि महाराज हैं जो हमारे और आपके दर्शन अच्छे से करवा देंगे। ठीक है। अब टास्क ये था कि जो बड़े पिता बड़ी माँ थे उनको लाना मेरे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। तो मैं पहुंच जाता हूं नगर, अपने गृह नगर। अब वहां मैंने उनसे निवेदन किया कि आपको आचार्य महाराज के दर्शन करने चलना है। तो उन्होंने बहुत अच्छे से कहा नहीं। तो कहते हैं ना, जब उंगली सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो क्या करना पड़ता है? जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। तो अब मैं जानता था कि घर में मैं सबसे छोटा हूं और घर में लाडला तो हूं ही। तो मैंने क्या किया, अपने आप को 12-13 घंटे के लिए कमरे में बंद कर लिया। अब जब 2 सुबह के नाश्ता, उनको पता है कि अपना ये बालक है, ये तो हर प्रति घंटे इसको भूख लगती है, ये तो असंयम है, प्योर असंयम है। तो अब क्या करें? तो वो मुझे मनाने का प्रयास करते हैं। तो मैंने कहा कि मैं जब भी कुछ ग्रहण करूंगा जब आप ये वादा करते हो कि आप मेरे साथ रामटेक चलो। अब रामटेक 700 किलोमीटर दूर, 700 किलोमीटर दूर। अब मैंने उनसे कहा कि आपको रामटेक चलना पड़ेगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। अब गाड़ी करके माता पिता, बड़े पिताजी, बड़ी माँ इत्यादि हम लोग रामटेक की ओर जा रहे हैं। अब मैंने रास्ते में उनको बार बार समझा दिया कि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज को बट सुनना, किंतु, परंतु, लेकिन ये शब्द पसंद नहीं है। तो आप लोग कृपया करके इस प्रकार की कोई भी बात आचार्य श्री के सामने नहीं करना। ठीक है। तो अब वो मुझे डांटते हैं कि क्या तुम हमको तोते की तरह रटा रहे हो? हमारा जो मन होगा और हमको जो कहना होगा हम वो कहेंगे, हम आपके अनुसार नहीं चलेंगे। ठीक है। अब हम वहां से रामटेक रात को मैं पहुंच जाता हूं और परिवार वाले एक रामटेक से 5 किलोमीटर दूर एक होटल में रुक जाते हैं। तो मैंने पूज्यवर संभव सागर जी महाराज से कहा कि महाराज श्री, वो लोग पहली बार आचार्य श्री के दर्शन करने आ रहे हैं, आपके यहाँ बहुत भीड़ होती है, बस उनके दर्शन आप अच्छे से करवा दीजिए, नहीं तो महाराज जी मेरा काम नहीं हो पाएगा। तो महाराज श्री ने सुबह 7 बजे का समय गुरुदेव से मिलने के लिए दे दिया। अब क्या होता है, मैं सुबह 6 बजे से गुरुदेव के द्वार पर पीले कलर का गोला, मेरी धारणा थी जो गोला होता है ना नारियल, गोले को केसर से पीला करके मैंने अपने हाथ में रख रखा था कि मैं 6 बजे से खड़ा हुआ हूं और संभव सागर जी महाराज ने कहा कि 7 बजे कक्षा के पहले गुरुदेव के पास 10 मिनट का समय है, आपको 10 मिनट का समय मिल जाए। अब मैं 6 बजे से गुरुदेव को, परिवार वालों को फोन कर रहा हूं। 6 बज गए, 6:30 बज गए, 7 बज गए, 7:30 बज गए।
लेकिन उनका कोई ठिकाना नहीं, वो लोग क्योंकि होटल में रेस्ट कर रहे हैं। अब गुरुदेव के पास मैंने जाकर नमस्कार किया तो गुरुदेव कहते हैं ये क्या है, समय का कद्र नहीं है। गुरुदेव ने बड़े, पहली बार मैंने गुरुदेव का चेहरा थोड़ा सा, समझ गए आप थोड़ा सा चेहरा गुरुदेव का तो मैं डर गया। अब क्या, अब 9:30 10:30 बजे तक चलते चलते वो लोग आए। अब वहां पर एक दीवार पर लिखा हुआ था कि सोनगढ़ का साहित्य यहां पर वर्जित है, और ये बात मेरे परिवार की जो बड़ी मां थी उन्होंने पढ़ ली। अब वो मुझे तुरंत बोलते हैं कि आप कैसी बात करते हो, यहां पर देखो ये लिखा है शास्त्रों का निषेध करते हैं। तो अब मेरे लिए और कठिन, वो कहते हैं कि हमें दर्शन नहीं करने किसी प्रकार के। तो अब मेरे लिए बहुत स्थिति गंभीर हो गई कि इतने दूर 700 किलोमीटर तक आना और अब गुरुदेव के कक्ष के अंदर तक ना पहुंच पाना, ये तो बड़ी दुविधा की बात है। लेकिन बस मैं गुरुदेव के कक्ष के बाहर, मैंने उस दिन रामटेक में पहली बार किन्हीं भगवान के सामने हाथ जोड़कर मांगा था कि हे भगवान, यदि इस जगत में भगवान का अस्तित्व है तो आज सिर्फ मेरे पूरे परिवार को और मुझे एक बार गुरुदेव के दर्शन अंदर बैठकर ढंग से मिल जाएं। और समय निर्धारित हुआ कि महाराजों ने बताया कि गुरुदेव 1:30 बजे के बाद जैसे ही सामायिक और स्वयंभू करते हैं उसके बाद गुरुदेव की विशुद्धि बहुत अच्छी होती है, और कोई भी कार्य यदि सामायिक काल के बाद होता है तो वो संपन्न होता ही है। ऐसे जितने व्रती यहां बैठे हैं वो जानते होंगे, संघ में ये प्रचलन है कि सामायिक के बाद यदि आप कुछ कार्य मांगने जाओगे तो खाली हाथ नहीं लौटते। अब मैं 1:30 बजे कक्ष के बाहर खड़ा हूं और प्रतिभा स्थली की 25-30 बहनें, उसके पीछे बहुत सारे ब्रह्मचारी, श्रमदान हथकरघा वाले ब्रह्मचारी और श्रेष्ठी लोग खड़े हैं। अब हमारी तो कोई ना पहचान ना कोई सेटिंग कि कैसे गुरुदेव के कक्ष तक पहुंचे। तो मैं एक मुनि महाराज के पास गया और मैंने बहुत विनीत भाव से कहा कि महाराज श्री प्लीज मुझे आप अंदर एंट्री करवा दीजिए। किस्मत देखो, महाराज ने मेरी बात मान ली। 3-4 मुनि महाराज मेरे सपोर्ट में थे, वो कहते हैं हाँ इस बालक को चले जाने दो। मैं जाकर जैसे ही खड़ा हुआ और एक कदम अंदर रखने वाला था, इतने में गुरुदेव उठकर रामटेक में जो ऊपर मंदिर है वहां पर एक मुनि महाराज थे, उनके पेट में दर्द उत्पन्न हो गया। तो आचार्य श्री 1:30 बजे उठते ही सारे मुनि महाराज उन मुनि महाराज को देखने चले गए। देखो कर्म कैसा होता है, सुबह 7 बजे का समय वो फेल हो गया, 1:30 बजे का समय फिर कोई विघ्न आ गया। लेकिन मैं फिर शांतिनाथ भगवान के पास जाके, निकट जाके मैंने भगवान से कहा, भगवान प्लीज ये एक बार आप मेरी मदद कर दीजिए। और भीतर से मैंने कहा, और गुरुदेव लौटकर आए 2:20 पर, और मैंने गुरुदेव के कक्ष में प्रवेश किया। चारों लोग, टेंशन मुझे ये था कि ये चारों लोग किस प्रकार का वर्ताव गुरुदेव के समक्ष करेंगे। लेकिन कहते हैं वीतरागी के सामने रागियों की चलती नहीं है। जब श्रेणिक चरित्र में पढ़ते हैं कि यशोधन मुनि महाराज के सामने ऐसे क्रूर हिंसक 500 कुत्ते अपनी क्रूरता को छोड़कर शांत भाव से बैठ जाते हैं, तो ये परिवार के जन तो जैनत्व को लिए हुए थे, इनके अंदर तो जैन संस्कार थे। और कहते हैं गुरुदेव को देखते ही पानी पानी हो गए और हाथ जोड़कर विनीत भाव से गुरुदेव के चरणों में बैठ गए। मुझे अभी भी याद है गुरुदेव ने चारों को, माता को, पिता को, बड़े पिता, बड़ी मां को इतने हर्ष के साथ एक एक को अलग से इतना मुस्कान दे देकर आशीर्वाद दिया, ऐसा मुस्कान कि गुरुदेव चारों लोग संतुष्ट हो गए। अब गुरुदेव कहते हैं कि ये हमसे निवेदन कर रहे हैं, इन्होंने हमसे निवेदन किया है व्रत का, क्या करना है। तो अभी तक मुझे बहुत अच्छे से ज्ञात था कि देखो गुरुदेव शुरुआत में जब व्रत देते हैं तो पहले 1 वर्ष का देते हैं, 2 वर्ष का देखते हैं, या पढ़ाई तक का व्रत देते हैं। तो माइंडसेट बिल्कुल क्लियर था कि हाँ कुछ समय का व्रत होगा और फिर रात्रि भोजन इत्यादि अपन भी धीरे धीरे सब चीजें त्याग कर देंगे। बिल्कुल माइंडसेट क्लियर था।
अब मैंने हाथ में गोला चढ़ाकर आचार्य श्री को कहा, आचार्य श्री व्रत की भावना है। तो आचार्य श्री बोलते हैं, डॉक्टर जो बड़े पिताजी थे उनको देखकर, ये कह रहे हैं व्रत का क्या करना है। तो वो बोलते हैं प्रत्युत्तर में कि गुरुदेव आप तो इस फील्ड के महारथी हैं, आपको जो अच्छा लगे। पिताजी को आचार्य श्री पूछते हैं क्या करना है, तो आप वो कहते हैं जैसा आप उचित समझें। तो आचार्य श्री क्या कहते हैं कि सोच तो रहे हैं, मांग रहे हैं, हमसे निवेदन कर रहे हैं, हम सोच तो रहे हैं। तो इतने में जो महिलाएं बैठी थी पीछे, वो कह देती हैं कि आचार्य श्री ये तो कभी अभिषेक करने नहीं गए, ये कभी पूजन करने नहीं गए, रात्रि में भोजन करते हैं, होटल में खाते हैं, अभक्ष खाते हैं। मतलब कहते हैं ना, मेरे जीवन की जितनी नकारात्मकता थी उसको पूरा उन लोगों ने, परिवार वालों ने प्रस्तुत कर दिया। लेकिन हमारे गुरुदेव मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। गुरुदेव ने मुझे गलत दृष्टि से नहीं देखा, गुरुदेव बहुत प्रेम से मुस्कुराए। और गुरुदेव क्या कहते हैं, देखिए हाथ ऊपर उठाया और ऐसे करके कहते हैं कि मैंने उसकी दृढ़ता देख ली है। अब मैं तो बड़ा आश्चर्य में कि मैं तो प्योर संयम की दशा, और थोड़ा बहुत जो बुंदेलखंड में यहाँ जो लोग होते हैं, वो तो यहाँ के जो युवक है उनको इतना भी भक्ष अभक्ष का विवेक होता है, बहुत सारी चीजें व्यवस्थित करते हैं, पर्यूषण में रात्रि भोजन नहीं करते, लेकिन अपनी स्थिति तो बहुत डाउनफॉल पर थी। तो आचार्य श्री ने ऐसा कह दिया। तो आचार्य श्री बोलते हैं परिवार वालों से कि टुकड़े में कर दें या पूरा कर दें। अब लोग तो समझ, परिवार वाले, क्योंकि घर में 200 लोगों का बहुत बड़ा कुटुंब, लेकिन घर में कोई भी व्रती नहीं, कोई प्रतिमाधारी नहीं, घर में कोई उपवास, कोई व्रत, संयम इत्यादि का कोई संस्कार नहीं। तो बोलते हैं आचार्य श्री की टुकड़े में कर दें या पूरा कर दें। तो मुझे तो उस समय हिंदी मतलब पूरा करने का अर्थ मुझे उस समय पूरा क्लियर नहीं था। तो आचार्य, आप लोग मुस्कुरा रहे हैं, मैं नहीं मुस्कुरा पा रहा था उस समय। तो उस गुरुदेव के सामने निवेदन किया, जी गुरुदेव व्रत कर दें। तो गुरुदेव कहते हैं हाँ, आजीवन का कायस्वर कर लो। पास में संभव सागर जी महाराज जी और प्रसाद सागर जी महाराज श्री, वो मुझसे कहते हैं आप कायोत्सर कर लीजिए। अब पहली बार मैंने जीवन में कायोत्सर किया और मेरी आंखों से अब आंसू बहना प्रारंभ है। आज तक किसी मुनि महाराज के सामने मेरे भीतर से कभी आंसू नहीं निकले, लेकिन आज मैं नहीं समझ पा रहा था कि आज मेरे साथ घटित क्या हो रहा है। मतलब उस समय ब्रह्मचर्य की परिभाषा क्या होती है, ब्रह्मचर्य की भावना क्या होती है, मैं ये नहीं समझता था। मैंने मात्र आचार्य महाराज श्री समय सागर जी महाराज के चातुर्मास के दौरान मैं 1-2 ब्रह्मचारी को जानता था, जिनमें से मेरे पास में ये निराकार सागर जी महाराज श्री बैठे हैं। तो मैं जानता था कि ब्रह्मचारी भैया जी का मतलब है व्हाइट कपड़े हैं जिनके पास, और जो व्हाइट कपड़े हैं पूजन अभिषेक करते हैं, माता जी को आहार भी कराते हैं और मोबाइल भी रखते हैं और गाड़ी भी चलाते हैं, मतलब सब कुछ करते हैं। तो अपना श्रद्धान अभी तो इसी प्रकार का था। तो गुरुदेव के सामने मैंने कायोत्सर कर लिया आजीवन का। अब गुरुदेव ने कहा कि महाराज को बता देना। तो अब हमारे बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन कि गुरुदेव के शब्दों का आशय क्या है, वो क्या अर्थ कहते हैं, तो ये पूरा ट्रांसलेशन मुझे जो 2 महाराज थे वो बता रहे थे। अब पूरा परिवार बड़ा खुश, और जैसे ही वहां पर 5-6-7 महाराज जी कक्ष में थे, उन्होंने भी बैठकर नमोस्तु किया और कहते हैं आप तो बहुत पुण्यशाली हैं कि आचार्य श्री ने आपको पहली बार में संघ में स्थान दे दिया, इस प्रकार बात की। अब देखिए, सुबह 5 बजे से मैं टेंशन में था कि मुझे गुरुदेव महाराज के दर्शन करने हैं। तो मैं भाग कर गया 3:30 बजे। अब मेरे अंदर भूख और प्यास लग रही है और मैं दौड़कर रामटेक के बाहर, रामटेक के गेट के बाहर एक छोटा सा स्टॉल था, तो वहां जाकर मैंने स्प्राइट और कुछ नमकीन का नाश्ता किया। आप सोचिए, मैं इस चीज को इसलिए बताना चाह रहा हूं कि आज आपको जो ये मुनि पर्याय दिख रही है,
इस मुनि पर्याय में इन व्रतों का बहुमान लाने के लिए, इस प्रकार की चर्या लाने के लिए जिन्होंने मेहनत की है वो अंदर बैठे हुए हैं। नहीं, इस प्रकार आचार्य ने कहा होगा नहीं बस इस प्रकार अब स्थिति ये आई कि अब जैसे मैं बाहर निकला तो चारों ओर से मुनिराज कहते कि आपको एक बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो गई है। लेकिन अब मेरे भीतर मन मेरा कचोटता है कि मेरे भीतर तो इस प्रकार की योग्यता नहीं है, क्योंकि ये कोई सामान्य व्रत तो है नहीं। तो एक मुनि महाराज हैं जिनके पास जो संग में वहां पर थे, तो उन्होंने मेरे चेहरे को पढ़ लिया। तो वो कहते हैं कि आपके भीतर इस प्रकार ये मन तनाव में क्यों है। तो मैंने कहा कि हो सकता है कि कहीं आचार्य श्री ने मुझे गलत तो नहीं समझ लिया, मतलब मेरे अंदर इस प्रकार की योग्यता तो है ही नहीं। तो अब वो क्या कहते हैं कि आप अपनी योग्यता को, आप अपने लक्षण को जानने में फेल हो सकते हैं, लेकिन जो 50-55 वर्ष से इन योग्यता को परखने वाले हैं वो इस चीज को कभी फेल नहीं हो सकते। और तब भी आपको यदि मन में ये विकल्प आता है तो आप जाते जाते आचार्य महाराज के सामने अपनी बात रख सकते हैं। और हुआ इसी प्रकार, मैं गुरुदेव के पास पहुंच गया कि गुरुदेव मेरे अंदर इस प्रकार की योग्यता तो नहीं है। तो आचार्य श्री कुछ नहीं बोले, एकदम शांत रहे, और मैं वहां से नमोस्तु करके इंदौर की ओर रवाना हो गया। अब इंदौर पहुंचकर मैं पहुंच गया। अभी मेरा रेजिग्नेशन मैंने दिया नहीं था, मैं आज जाकर घर पर विश्राम करता हूं, लेकिन रात भर मुझे नींद नहीं आई। अब रात भर नींद नहीं आई, और पहली बार है पूरी रात मुझे गुरुदेव रात भर उनके शब्द, वो जो हाथ था कि मैंने आपकी दृढ़ता देख ली है, मैंने आपकी दृढ़ता, ये शब्द गूंज रहा। अब परिवार वाले मुझे लेकर बहुत सीरियस नहीं थे, उन्हें लगा कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये लड़का इस मार्ग में आ सकता है, क्योंकि उन्होंने देखा था कि आप थोड़ी सी भी विपरीत परिस्थिति होती थी तो अपना टेम्परामेंट लूज हो जाता था। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको करना क्या है। तो मैंने ये कहा कि आचार्य श्री ने मुझे कहा है, तो मुझे अब तो अशोकनगर जाना है, जहां पर अशोकनगर में पूज्यवर मुनिवर समय सागर जी महाराज सशंग विराजमान थे। अब पूरे परिवार को मैंने कहा कि मुझे जाना है। तो परिवार वाले बहुत श्योर थे कि ये चला भी जाएगा तो ये एक दिन भी नहीं ठहर सकता। क्यों? क्योंकि बचपन से जो इस प्रकार के रहने का संस्कार था, रुकने का संस्कार, खाने पीने का संस्कार, ये हो ही नहीं सकता। और हुआ क्या, पूरा परिवार मुझे अशोकनगर लेकर हम वहां पहुंच गए। अब अशोकनगर पहुंचना हो गया। अशोकनगर में जब मैंने महाराज श्री को नमस्कार किया तो महाराज जी वगैरह भी सारे आश्चर्यचकित कि यार इसका कैसे हो गया, मतलब ऐसी योग्यता झलकती नहीं थी। तो अब बड़े महाराज जी ने कहा इसको थोड़े दिन ठहर कर रहने दो, ठीक है। तो मैंने डिसाइड कि यहीं पर रुकना तो है, गुरुदेव ने कहा है कि संग में रहना है। अब परिवार वाले जो कुछ सदस्य थे वो वहीं पर रुक गए, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि ये आखिरी रात है और कल सुबह तो ये उठकर वापस आ जाएगा। अब बड़े महाराज श्री और चारों पांचों महाराज से तो मैं परिचित था, चारों महाराज की चर्या, उनका डिसिप्लिन, उनके बोलने का तरीका, ये सब मेरे मन को तो भाता था। लेकिन अब मैंने जब जाके ब्रह्मचारी कक्ष में देखा तो मैं आश्चर्य हो गया कि सारे भैया जी के सिर पर बाल नहीं, कोई भी भैया जी के सिर पर बाल नहीं,
सारे टकले और सबके कपड़े वाइट कलर के कपड़े पहने, पाटों पर सो रहे हैं, फैन यूज नहीं कर रहे।